18 बजे विवाह की कानून भी इंस्पेक्टरों की नहीं। तो ये राजनीति के कारण मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई आदमी जानकारी जो कतौजी चुनाव के हाथ में परेशान हैं, लोगों के दबाव प्रशासन ने ये निर्णय लिया। भाईचारा सम्मेलन कर रहे हैं, भाईचारा सम्मेलन होगा। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो सहयोग देना चाहिए उन्हें। हर दृष्टि से हम उनके सहयोग का काम करें और जनता को धन्यवाद देना हमारा मौलिक अधिकार है। जिन लोगों ने गठबंधन के प्रत्याशी को विजयी कराया है उनको धन्यवाद देने भी, और ये जो सब एक हैं, किसान मजदूर नौजवान सब एक हैं, प्रत्येक आ रहे हैं वो आएंगे भाईचारा है, जहाँ प्रचार हो गया, सारी व्यवस्था हो गई। या आप मुझे पता पहले हमारी कोई जीत थोड़ी सी ऐसी कोई जीत नहीं थी कि वहाँ करा, लेकिन पहले ही कहते खाना कराओ, कोई जगह नहीं, दूसरी जगह दे देते कटौती वाले। अब घंटे का भी समय नहीं है जब उनका कार्यक्रम है, कहते व्यवस्था आपने सुझाव दे, तो हमको जीत तो उनकी तरफ से शुरुआत हुई है। क्या रैली यहाँ मंडी में नहीं हुई? नहीं, महारैली करने तो कोई कानून व्यवस्था कानून व्यवस्था वालों ने इजाजत दे दी थी और कोतवाल ने इजाजत भी दे दी थी। सब छोटी छोटी स्टेट से इसका दबाव था। हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया, परमिशन अप्लाई की हमने एसडीएम को, एसडीएम ने सीओ को भेज दिया, सीओ ने मार्क करके थाने को भेज दिया। उसके बाद हमने मंडी से ऑब्जेक्शन ले लिया, 5100 रुपये की रसीद कटवा ली, जिसकी मैंने आपको कॉपी उपलब्ध करा दी। 18 तारीख को थाने का 14 का कार्यक्रम था। सब लोगों को प्रशासन को के माध्यम से सब लोगों को जानकारी दी, पूरे क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार होगा। कुछ राजनीतिक व्यक्तियों को ये भाईचारा सम्मेलन पसंद नहीं आ रहा, जो इस तरह के हालात जनपद में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग बड़ी भांति परिचित हैं सबको। उन्होंने चुनाव में क्या बात डालने का प्रयास किया। मदन भैया के कार्यक्रम में जिस दिन मदन भैया जनपद में पहली बार आ रहे थे, उनको भी रोका गया उन्हीं के माध्यम से। उसके बाद मदन भैया जनपद में आए, सभी पार्टी कार्यालय पे गए, यहाँ भी गए, समाजवादी के दफ्तर पे भी गए, अम्बेडकर साहब की मूर्ति पे भी मालार्पण किया, चौधरी साहब की मूर्ति पे भी मालार्पण किया। हम लोग रात ने आपको बताया डीएम साहब से इसी परिप्रेक्ष्य में डीएम साहब से रात मिले थे। सब लोगों ने सब एमएलए थे, हमारे विधानमंडल के राजपाल भाटियान जी थे, चंदन चौहान जी थे, अनिल जी थे, प्रमोद थे, रामनिवास पाल जी थे, संजय राठी थे, अजीत राठी थे, योगराज सिंह थे, प्रभात थे। हम सब लोग पार्टी के सब लोग मिले थे, अपनी बात मार नहीं की। डीएम साहब ने हम लोगों को कहा कि मैं घंटे का आपको बता दूंगा रैली के प्रति। उसके बाद हमने कहा का कार्यक्रम ये वही होगा, ये किसी एमएलए का कार्यक्रम नहीं, हमारे नेता का कार्यक्रम है, नेता का मजा आने को। फिर मैं इस बात और भी कहना चाहता हूँ, धारा 144 जनपद में लागू नहीं है, कोई आचार संहिता नहीं है, नेता जनपद में आ सकते हैं, अपनी मीटिंग कर सकते हैं। और हमने तो उनको 13 तारीख में एप्लीकेशन दी थी, प्रार्थना पत्र दिया था, सारी परमिशन हमारे पास है। रात के अचानक ये हुआ कि परमिशन को रोक ये कह दिया जब मेरी जनपद में नहीं हो। तो स्पष्ट रूप से आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, नेता 18 तारीख में वही मंडी में ही सभा करेंगे और प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होगा का जनपद के हालात होगा। हमारे पीछे हमारे मेरा ये कहना है पत्रकार बंधु, प्रशासन ने
परिवर्तन दे दी। भाईचारा जिंदाबाद कार्यक्रम हमारे नेता जी के नेतृत्व में हो रहा है। इससे कानून व्यवस्था कहाँ बिगड़ती है? हम किसी वर्ग के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ तो कोई कार्यक्रम नहीं करते। हमारा कार्यक्रम तो धन्यवाद देने के लिए है कि जिन वोटरों ने, सर्व समाज के वोटरों ने हमारे प्रत्याशी मदन भैया को जिताने का काम किया। गांधी जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में, चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, उन लोगों को धन्यवाद देने के लिए अरे कैंडिडेट तो जाता ही है, हमारे नेता भी आ रहे था। तो ये ऐतराज किस बात का? नहीं समझ में बात नहीं आ रही कि परेशानी किस बात की? भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन कर रहे, सबको धन्यवाद दे रहे, कोई किसी मजहब के मानने वाला हो, किसी धर्म के मानने वाला हो, किसी जाति का हो, सबके सामने जाकर उन लोगों को धन्यवाद देना, परमिशन देना। मतलब डरे हुए हैं, आपको कहा बोलिए आपका एंगेज 24 के लिए 24 के लिए और पैकेज 24 किया कर रही है डर तो बहुत पहले बैठ जाता शाम तक तो मंडी में से सामान ही उठ कर जाएगा वहाँ तक। कैसे कैसे ग्राउंड तैयार हो जाता? रात रात को कौन है जो ग्राउंड को तैयार कर देगा दूसरी जगह के लिए? हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। सामान पैक करना कैसे रात रात में तैयार हो? ये तो उन्हें सीधी सीधी बात है, उनकी से वहाँ हो जाए दूसरी जगह हो। इससे जो टकराव की स्थिति पैदा होगी तो उसमें फिर पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? प्रशासन रोक रहा है, आप कहने के नेता की रैली वही होगी, वो धन्यवाद भाईचारा सम्मेलन, तो उसमें जो टकराव की स्थिति रहेगी उसमें आपका क्या स्टैंड रहेगा? नहीं टकराव का क्या मतलब? हम शांतिपूर्वक अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और प्रशासन रोक रहा है तो शांतिपूर्वक करेंगे। जो हमने लाठी चलानी है, जो हम लोगों को बर्बरता करनी है वो करें, वो बेशक चला ले, वो जो करना चाहते हैं करें। हम शांतिपूर्वक अपना कार्यक्रम करेंगे। अगर मान लो कानून हाथ में ना लेगा हम अपना कार्यक्रम मतलब लाठी खा लोगे? बिल्कुल खा लेंगे, क्यों हाँ, नहीं? तो ये बात है। आज ही आपकी तैयारियों को पूरा ना होना दिया तो अब देखें क्या हालात बनते हैं और ये पहले क्या बताते हैं राज साहब, पहले क्या बताते हैं? ऐसा भी कुछ है इरादा कि अगर प्रशासन इसे जबरन रोकता है तो उसके बाद भी कोई रुकेगा बना रहे? नहीं जबरन क्यों रोकेगा? जाने दो वहाँ तो हालत बदल देंगे। अपना कार्यक्रम शांतिपूर्वक करना चाह रहे हैं, शांतिपूर्वक करेंगे। उनका नाम लेने की कर रहे हम लोगों की तरफ से कोई टकराव की स्थिति नहीं है। 13 तारीख में हम लोगों ने परमिशन की अप्लाई की और 13 से शुरुआत सत्र में उन्होंने 14-15 में हमें स्वीकृति दी थी, लेकिन उसमें एसडीएम के यहाँ वो डीएम साहब के आदेश हम लोग डीएम साहब से मिले। डीएम साहब ने बताया कि वहाँ 2 को परेशानी, इसलिए हम वहाँ नहीं करा। तो जब हमने ये तर्क रखा कि वहाँ काफ़ी रैलियाँ हो चुकी है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली हुई, हमारी भी रैली हुई और रैलियाँ वहाँ होती है। और हमने यहाँ तक भी आग्रह किया कि अगर यही बात है कि हर परमिशन में आपसे 2 दिन पहले पूछना पड़ेगा, हम आपसे ही आपको सूचना करेंगे कि भाई हम लोगों को रैली करनी और उसमें हमें परमिशन की आवश्यकता। लेकिन ये अब 2 दिन परसों रैली करनी है, परसों आगे है, तो परसों तक हम ये तैयारी नहीं कर पा रहे कि ये वहाँ से उठा के और दूसरी जगह वाले रैली की तैयारी करें तो वो पसंद है। तो ये रैली आप करिए और आगे जो रैली हो गया करिए वो उसमें आपसे ही आपको ही सूचना दे दिया करेंगे। तो उन्होंने हमें 1 घंटे का समय दिया।
1.5 घंटे बाद उनका टेलीफोन किया तो उनकी तरफ से वो मनाही हुई कि वहाँ उस जगह नहीं करा सकते। दूसरी जगह का ऑफर एसडीएम साहब की तरफ से आया एसी का थोड़ी देर, लेकिन ये बताओ बिहार शादी रैली ये ऐसी चीज़ थोड़ा ही होती है कि रैलियों में भी तैयारियाँ होती है, शादी में पहले कई महीने पहले मेरी लोग बुक होते हैं, तो ये ऐसी तो ऐसा तो है कि सबको नेता आज हम अपना गीता तो हमारी इच्छा न टकराव करने की है और टकराव कर रहा है प्रशासन शासन प्रशासन और हम लाठी लाठी बर्दाश्त करती है, लाठी अपने बलवान और प्रशासन को पता वो टिकट नहीं होगी उसी जगह आपने आप लोगों मुझे एक बात में कहा था कि मैं वहाँ आज करवाया आज डाल दें कल को ट्रोली पकड़ लें, कल को ट्रोली को मंच बना के उस पर रैली कर लें तो लेकिन हमारा टकराव की जो स्थिति है टकराव का जो है वो प्रशासन के माध्यम से प्रशासन को चेताना चाहते हैं, यहाँ की जिले की जनता को चेताना चाहते हैं, प्रदेश की जनता को चेताना चाहते हैं। आप लोगों के माध्यम से कई विशेष तरीके से प्रतिशत देने के बाद वो प्रतिशत अगर की जाए लोकतांत्रिक मूल्यों को पूरी तरह से समझ गया आप उसका नाम है अत्यधिक कारण क्या है? दोनों रुकावट पैदा कर रहे हैं आप लोग कुछ आवेदन कर रहे हो नहीं तो प्रशासन कर रहा है, प्रशासन प्रशासन कर रहा है, वो फोर्स कौन सी है कि किसके इशारे पर प्रशासन ऐसा है कदम उठा रहा सरकार इशारा है जी? सरकार सरकार या जिले का जिले की सरकार अब जिले की सरकार को जो तुम समझदार हो अपनी समझदारी की छोड़ आप अपने तौर पे क्यों नहीं बोलना चाह हम रहे? ये कह रहे हैं कि किसका डरेंगे हम गठबंधन के लोग हैं, क्यों डरेंगे? तो आज मंच लगाओगे, आज वहाँ पे आप मंच लगाओगे, मंच लगाओगे आज वहाँ पे रैली का मंच लगाओगे वहाँ पे आज। नहीं, स्थान पे बदलना चाह रहे हो, आपको बड़े स्थान को छोटा स्थान देना चाह रहे हैं। गट्टा गट्टा रहेगा कि मुख्यमंत्री से ज्यादा भीड़ ना आ जाए आपकी सभा में। तो पहले भी हुई है देख लो हमारी विधानसभा अध्यक्ष चुनाव करने की जरूरत तब पड़ेगी जब हमारे विधायक साहब अधिकारों का उल्लंघन होगा, जो जनता की रैली है, इससे विधानसभा अध्यक्ष में कोई लड़का जो कुछ करें जो होगा वो बाद में देखिएगा। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। ये जनपद मुजफ्फरनगर के पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हमेशा से रैलियां चुनाव होते आए हैं और उसके बाद धन्यवाद सभाएं भी होती आई हैं। कभी भी इस प्रकार की हट दरिद्रा सरकार या प्रशासन की तरफ से देखने को नहीं। आज पूर्व में एक कार्यक्रम निर्धारित था और एक घटना पहले पूर्व में मदन भैया जी के आने पे जो घटना हुई और उसके बाद दोबारा एक सीरियल वाइज जो घटनाएं होती है, कहीं ना कहीं बड़े देश है जनता के बीच और सभी लोगों के बीच जाने का काम हो रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन नहीं चाहता कि हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी या विपक्ष के नेता कोई भी हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, अखिलेश जी हो, जनपद के अंदर आएंगे और जनता के अंदर जो लोक नेता लगातार विपक्ष के लोगों की बनती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं बौखलाहट सरकार के अंदर देखने को मिल रही है। तो सरकारी को भी बता रहे, सरकारी को भी कौन सी नहीं है
ये मेरे ख्याल से फील्ड है हमारा, ये भी सरकारी भूमि है जो हमेशा से रह रहे होती आई नुमाइशमेंट डालो तो भी सरकारी भूमि है। और भाई सरकार की जगह में नहीं करने की तो और कहाँ करें। और परमिशन लेके करने वाले लोग यार पहले रसीद कटवा रहे, फॉर्मेलिटी करा रहे, 4 लोग दिन रात उसमें लग रहे। उससे पहले भी 3 दिन पहले बता देते, भाई 3 दिन पहले नहीं हो पा रही व्यवस्था तो उसका भी देखिए ना, एक रात पहले कहाँ तंबू उठा के ले जाए। प्रैक्टिकल बात है, आप लोग भी समर्थन करोगे इसका, ये और कोई बात नहीं। इसमें कहीं ना कहीं और कोई जनता की तरफ से कहीं कोई दिक्कत परेशानी हमारी तरफ से लॉ एंड ऑर्डर कभी कोई सिचुएशन की बात नहीं आई। यही बात है कि अब 24 घंटे से भी कम शेष है, सूचनाएं नहीं पहुंच सकती इतनी जल्दी गांव-गांव जाके कि रैली स्थान को बदल दिया गया है। और नेता ने भी कह दिया है कि अब वो रैली करने यही धन्यवाद करने, खतौली की जनता का धन्यवाद करने तो भाई खतौली आना पड़ेगा, बुढ़ाने जाके तो काम चलेगा, अन्य और कहीं कर देते मीरापुर लिया तो खतौली में तो भाई खतौली का धन्यवाद खतौली में ही होता। कलेक्टर का भी धन्यवाद। सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, सत्ता में बैठे कुछ लोगों के दबाव के कारण जिला प्रशासन ये रैली नहीं चाहता है। जिला प्रशासन सत्ता में बैठे लोगों के हाथों की कठपुतली बना हुआ है और वो राष्ट्रीय लोक प्रतियोगिता सभा बैठक ऐसा निर्णय लेने तक आवाज है। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी कल सभा को संबोधित करेंगे और सभा खतौली में उसी स्थान पर होगी। अगर कोई भी गतिरोध पैदा करा गया तो उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की वैसे तो देखो सारी बात आई हुई है। सवाल ये है कि एक दिन पहले ही बताया जाता है कि परमिशन नहीं होगी, जबकि परमिशन जब डाली गई और निचले स्तर से परमिशन अधिकार से एसडीएम का परमिशन, डीएम साहब का अधिकार भी डीएम साहब का अधिकार एसडीएम को रखा है, एसडीएम परमिशन देते हैं। जब लेकिन जब रिपोर्ट लगती है सर कोतवाल पर रिपोर्ट लगा देता है, मंडी की रसीद कट जाती है, सीओ ने रिपोर्ट लगाया, एसडीएम करनी चाहिए थी, लेकिन रोकी जाए एक दिन पहले। तो इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं साजिश है। पहले भी मदन भैया जी को रोकने की कोशिश की गई है, उसमें भी हमने पहले प्रशासन से बैठ के बात की थी। कल भी हमने ये सांसद से वार्ता की है बैठ के, इस बार रास्ता निकालो, भाई इतना समय नहीं है, चेंज करेंगे। अब फील्ड मान लो कार्यक्रम होना है, टेंट लग रहा, सब काम कम 2 दिन पहले कार्यक्रम होता है, चालू हो जाता है काम, तो प्रशासन को इसमें रास्ता निकालना चाहिए भी इसका। अभी भी समय है, टकराव की स्थिति ना पार्टी चाहती और प्रशासन को टकराव नहीं करते। तो प्रशासन का अगर अपना व्यू है, प्रशासन खुद रोक रहा है, किसी का दबाव नहीं है, तो प्रशासन को इसमें रास्ता निकालकर जितनी चाहिए। और भैया यदि सत्ता पक्ष का दबाव है तो फिर तो पार्टी सब लोगों ने निर्णय कर लिया, वही होगा कार्यक्रम, मंडी भी होगा। फिर तो हम लोग टकराव चाहते हैं, हमारे नेता आ रहे हैं, जयंत चौधरी जी आ रहे हैं और लोग आ रहे हैं, सभी लोग, तो कार्यक्रम होने देना चाहिए। प्रशासन को सर नाक का सवाल जरूर लगाना चाहिए। हमने कल भी प्रशासन के लोगों से डीएम साहब से अनुरोध किया कि आप इसका रास्ता निकाल दीजिए, तो अभी भी समय को रास्ता निकाल लेना चाहिए और होने दें। अभी विधायक जी ने भी बात की, अनुमति कानून व्यवस्था की बात है, पुलिस ने कानून व्यवस्था की अनुमति दी। जो फील्डिंग की बात है, फील्डिंग की तस्वीर करने के बाद मंडी से लेके है फिर हमें दे दिया, उसके बाद कोई औपचारिकता जो मेन बात है, खतौली विधानसभा जीतने के बाद यहाँ 9 में से 8 विधानसभा आज राष्ट्रीय लोक गठबंधन के साथ कहीं 24 सबसे बड़ी दिक्कत यह है। अब कल को किसान मांग करने का भाव ना मांग ले, इस बात की टेंशन है, क्योंकि इस वजह से अनुमति धन्यवाद धन्यवाद की डेफिनेशन तो बहुत बड़ी है, धन्यवाद की डेफिनेशन बहुत बड़ी, मतलब क्या